राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेक्टर 6 में स्थित कालीबाड़ी समिति में महिला दिवस के आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बाघेल की धर्मपत्नी रजनी बाघेल, विनीता पांडे व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष स्वीटी कौशिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मरक्षा के बारे में विशेष रूप से बताया गया। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की आयोजक पिंकी सिन्हा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाना एवं महिलाओं का सम्मान कर उन्हें प्रेरणा देना है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराई हमारी बहन पिंकी ने, और वाकई आज के युग में महिलाओं को आत्मरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और हम महिला दिवस भी इसीलिए मनाते हैं कि जो चीज़ें हमारी महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको हम याद करें और उसको हम किस बाधाओं से हासिल किए हैं इसके बारे में जानकारी करके, और उन बाधाओं से हमको कैसे हटना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब जानकारी मिलती है। इसलिए हम बार बार हर साल महिला दिवस मनाते हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मानव स्वभाव है भूलने का, तो याद हमेशा दिलाना पड़ता है। महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हम अब बहुत ही सबल हैं, हर कार्य करने में सक्षम हैं। हमको आगे बढ़ना चाहिए, बिना डर के हमको आगे बढ़ना है और निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैं कांति वर्मा, जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज जो कार्यक्रम रखा गया था यहाँ कालीबाड़ी मंदिर में, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। जो मार्शल आर्ट जीवन दान संस्था द्वारा मार्शल आर्ट का कार्यक्रम हुआ, बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण हो गया। महिलाओं और बच्चियों के लिए जीवन दान संस्था है वो यह कार्य करती है, और ये बताया गया कि अपनी सुरक्षा खुद कैसे हम कर सकते हैं, इसको बताया गया। तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी बहनों को, मैं पूरा भारत देश की बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन, इन तीन चीज़ों पर हम लोग फोकस डालें। वाकई में अगर घर में एक महिलाएं शिक्षित है तो ये समझिए कि पूरा परिवार शिक्षित है। तो हमको शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। महिलाएं, हमारे बच्चे, हम बोलते हैं कि हमारे लड़के और लड़कियां में भेदभाव ना करें। लड़के तो अपने एक ही कुल का नाम रोशन करते हैं, पिताजी के कुल को, लेकिन लड़कियां तो दो दो कुल में नाम रोशन करते हैं, मायके और ससुराल में। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, जो हमारे प्राचीन भारत, जो संस्कारवान भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाते थे, आज हम लोग को लगता है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे भारत देश के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनको हम संस्कारवान बनाएं। हम संस्कारवान बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त, समृद्धशाली और संस्कारवान बनेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं लता ऋषि चंद्राकर, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। पूर्व में मैं उपभोक्ता आयोग की जिलाध्यक्ष चाहूँगी कि जब महिला दिवस की शुरुआत की गई थी 8 मार्च 1917 को, तब उस समय एक चीज़ थी कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना। और रूस में सबसे पहले शुरुआत की गई थी, एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद से महिलाओं को समानता के अधिकार के लिए लड़ा गया था। लेकिन आज का जो समय है, हम 2025 में पहुंच चुके हैं। तो महिला दिवस को मेरा जो नज़रिया है, मेरा मानना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि महिला देश की आधी आबादी होती है, तो महिलाओं की एक जिम्मेदारी होती है। अगर देश को बनाने में 50% महिलाओं की जवाबदारी है, तो अगर देश में किसी भी प्रकार का सामाजिक हनन होता है तो उसकी भी जवाबदारी महिलाओं की होती है। तो मेरा मानना ये है कि महिलाओं को इस दिन, जो महिला दिवस होता है, इस दिन देखना चाहिए कि हमारे कारण, कि हमने जो देश की जिम्मेदारी उठाई थी 50% महिलाओं ने, तो हमने देश में कितना योगदान दिया। विकास के चलते क्या हमसे पीछे कुछ छूट गया, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, क्या समाज का जो स्वरूप था, क्या हम वो बरकरार रख पाए, ये सब आत्म आकलन का दिन होता है। और मेरा मानना है कि अगर देश में किसी भी प्रकार की अराजकता होती है तो उसकी 50% जिम्मेदारी हम महिलाओं की है। और महिलाओं को मैं विशेष रूप से इस महिला दिवस पे मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि जो हमने चाहा था, महिला दिवस की शुरुआत वोट देने की बात को लेकर हुई थी। आज बराबर का अधिकार है कि महिलाएं भी पुरुषों के समकक्ष बराबर से वोट दे रही हैं। और मैं समझती हूँ
कि जिस तरीके से महिला एक परिवार को संजोने का काम करती है, उसी तरीके से समाज को भी संजोने का काम करे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर परिवार संगठित होता है, समाज संस्कारी होता है, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी विकास के पथ पर चढ़ेगा। और संस्कार परंपराओं के साथ अगर मेरा देश आगे बढ़ता है, जिसके कारण सारी दुनिया में भारत को की संस्कार और परंपराओं की मान्यता को आज विदेश में भी माना जा रहा है, तो मेरी तमाम महिला बहनों से निवेदन है कि आगे बढ़ने की होड़ में हम वो पीछे की ओर कुछ चीज़ों को ना छोड़ें, तो मैं उसे विकास नहीं मानूंगी। उन तमाम परंपरा और संस्कार को लेकर आगे बढ़े, मानवता के धर्म को लेकर आगे बढ़े, तब हम निश्चित रूप से आज के महिला दिवस को सक्षम मानेंगे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा रहा। अच्छा मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आज जो आत्मरक्षा के लिए सेशन रखा गया था, वो निश्चित रूप से पिंकी बधाई के पात्र हैं। और मैं सुमन कन्नौज जी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महामंत्री, पुलिस थाने में महिला काउंसलर हूँ, इसलिए इन चीज़ों को गंभीरता से लेती हूँ कि समाज की बिगड़ती हुई स्थिति में हम एकजुट होकर उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें। थैंक यू। मैं पिंकी सिन्हा पश्चिम मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और कालीबाड़ी महिला मोर्चा का जो भी मतलब सबको लेके चलती हूँ। जो भी प्रोग्राम होता है हम लोग कालीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो भी प्रोग्राम है कालीबाड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं महिलाओं को। और फिर आज का जो प्रोग्राम है वो रखे हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर रखे थे। तो योगेश मणिपुरिया जी अपना टीम लेके आए थे और बहुत अच्छे से प्रोग्राम का संचालन भी किए और महिलाओं को बताया कि सेल्फ डिफेंस करना कितना ज़रूरी है। महिलाओं को तो अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, तो इसलिए ये प्रोग्राम रखे थे। और हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि विजय बघेल भैया की धर्मपत्नी आए हुए थे, रजनी बघेल दीदी आए हुए थे, और विनीता पांडे भाभी भी आई हुई थी। और बहुत सभी जो भी उपस्थित यहाँ पर है सबको तो नाम नहीं ले सकती हूँ, पर बहुत अच्छे से आज प्रोग्राम हुआ है। ये दीदी लोग भी मेरे साथ है। दीदी लोग आगे कुछ बोलना चाहे तो। हमारे प्रोग्राम मैं जितना भी चाहूँ मतलब सक्सेस करने की कोशिश तो की हूँ। अभी आप लोग के ऊपर है, आप लोग को कितना अच्छा लगा तो आप लोग बताएंगे। और ये दीदी लोग हैं, दीदी आए हुए हैं, दीदी से थोड़ा बात कर लीजिए। पहले बता